क्यूपिड लिमिटेड लास्ट वीक 204 208 आने के बाद आज वापस से 220 क्यूपिड लिमिट का प्राइस देखने को मिल रहा है। अभी जो मोमेंटम है इसके पीछे के रीजन क्या है? 7 EMA तो रहेगा ही रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 7 EMA। अपार्ट फ्रॉम दैट आज के दिन आपको मार्केट भी काफी बढ़िया दिख रहा है। इसके पीछे एक रीजन है, अगर आप लोगों ने वीकेंड का कोई एक वीडियो भी चैनल पर देखा होगा ना तो आपको मालूम है यूएस ईरान इनके बीच में वापस से कह रहे भैया बातचीत चलेगी। ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों आज के मार्केट में आपको बहुत सा स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म करते देखने को मिल रहे हैं। देखो चार्ट्स अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन ये खबरें आपको सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि आगे क्या स्ट्रैटेजी और पॉसिबिलिटी बनने वाली है। अब वीकेंड के बहुत सारे वीडियोस थे जिसमें से कुछ क्लिप्स मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ब्रेकआउट 81.90 सेकंड टारगेट अचीव किया है आज के दिन के अंदर आईडीएफसी लिमिटेड ने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। वारी एनर्जीज लिमिटेड ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करके जा रहे हैं। रीजन क्या है? चार्ट्स पर जाकर के इसको जरूर देखना, बहुत कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में भी। एसबीआई कार्ड 630 635 रिटेन करना जरूरी, आज ओपनिंग ही वहीं पर दे दी एसबीआई कार्ड ने। इस वीडियो को भी जाकर के देखना, आपको इसमें बहुत सी डिटेल्स मिलेंगी। नेक्स्ट आता है वेदांता आयरन एंड स्टील 31.36, इनफैक्ट इसके भी ऊपर का आपको आज की मोमेंटम दिख रहा है। यूएस एनआन आपको सब वीडियो में दिखेगा क्योंकि भाई यही इंपॉर्टेंट खबर थी आपकी। अडानी पावर 215 मंडे आज के दिन का हाई है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं आज के दिन का हाई 215 ही है, जाकर के इसको भी चेकआउट करना। इसके अलावा आपका आता है नेक्स्ट वेदांता ऑयल 34.70, इसका मोमेंटम भी देख रहा है आई गेस 34.70 क्रॉस करके 35 के आसपास का हाई है इसके आज के दिन में। केन्स टेक्नोलॉजी मंडे की पॉसिबिलिटी क्या है, सब चीजें वीकेंड पर डिस्कस करती है इसके बारे में भी। आइनॉक्स, सोजो एनर्जी लिमिटेड, मैसगॉन टॉप 2350 2370 ये वापस रिटेन क्या हुए हैं जाकर के देखो। सीजी पावर और एथर एनर्जी बहुत रिक्वेस्ट थी लेकिन देखा किसी ने भी नहीं है। बीएस लिमिटेड और एंजल वन के लिए 308 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वापस आपकी क्यूपिड लिमिटेड में, जहां पिछले 3 सेशन से लगातार 1 करोड़ प्लस बायर दिख रहे हैं। आज के सेशन में भी आपके पास में 1 करोड़ 18 लाख बायर है और सिर्फ 20 लाख 37 सेलर है। तो जो बार की पोजीशन यहां पर है ना, वो बार बार क्यूपिड लिमिटेड में एक चीज करवाती है आप लोगों से, पता है क्या? वो ये है 7 EMA। जो आप ये ब्लू लाइन देख रहे हो यहां पर, ये आपका 7 EMA है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा है क्यूपिड लिमिटेड में। 7 EMA के ऊपर रहते हुए ही क्यूपिड लिमिटेड ने सारे रिटर्न्स आज तक दिए हैं। 204 208 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज थी क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। इस रेंज पर कंसोलिडेट किया, 1 सेशन 2 सेशन 3 4 5 सेशन, और आज वापस से 220 के आसपास का प्राइस इसने टच कर दिया है। अब क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? पहले तो ये समझना कि आज के दिन की जो कैंडल है ये एक तरह से डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन है, जो कि कभी भी एक डिसाइसिव साइड आपको नहीं देता है। लेकिन अगर इसी तरह से यूएस ईरान की सिचुएशन रही तो कहीं ना कहीं हम कल के सेशन भी 220 और 221 देख सकते हैं क्यूपिड लिमिटेड में। तो आई बिलीव कि कल भी, यानी कि इस वीक का पहला सेशन यानी आज तो 222 220 की रेंज आपको दिखी। आई बिलीव कि अगर इसी तरह सिचुएशन रहती तो कल भी हमको 220 और 221 देखने को मिल सकता है। अब ये जरूरी पता है क्यों है? क्योंकि ये वाली जो रेंज है ना, ये एक बहुत बड़ा रिजेक्शन है क्यूपिड लिमिटेड के लिए। यहीं से ही आपको बार बार सेलर देखने को मिलते हैं। तो अगर कल के दिन में हम 220 221 के आसपास आने में कामयाब होते हैं ना, तो हमें देखना ये है कि हमारे पास एक साइडवेज कंसोलिडेशन बने एक हायर रेंज पर। अगर ये कंसोलिडेशन बनता है तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट देख सकते हैं अबव और अराउंड 228 के आसपास। 228 के आसपास हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट देख सकते हैं क्यूपिड लिमिटेड में, जो कि इसकी स्प्लिट या बोनस के बाद में इसका ऑल टाइम हाई भी होगा। ऑलराइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाला सेशन कल का दिन क्यूपिड लिमिटेड के लिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आज के दिन आपके पास पॉजिटिव चीजें हैं कि 7 EMA 21 EMA के ऊपर आया है आज के दिन। ये अच्छा साइन है क्योंकि इसके पहले आप देखो यहाँ पे जब तक 7 EMA 21 EMA के नीचे था आपको लोअर लो पैटर्न ही देखने को मिल रहे थे। अब आज 7 EMA 21 EMA के ऊपर आया है, आपको वापस से ब्रेकआउट मिला है। क्यूपिड लिमिटेड में यही चीज, यही ट्रांजिशन बार बार रहा है 7 EMA 21 EMA के बीच में। ऑल्दो अभी भी यहाँ पर शॉर्टर एक्टिव है। देखो मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, बात हम चाल पर करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, कि भैया अगर आपके पास एक बड़ी सी डिफरेंस बन रही है 7 EMA 21 EMA के बीच में, तो आप एक लॉन्ग टर्म पैटर्न के लिए जाते हो यहाँ पे, मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए।
लेकिन जब आपका 7 EMA 21 EMA एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करने लगे, तब वहां पर शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। और अगर शॉर्टर एक्टिव होते हैं, दैट मींस कि बायर और सेलर फ्रीक्वेंट है, बायर एक कंसिस्टेंट यहां पर नहीं है। तो अगर बायर कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको इस तरह की सिचुएशन नजर आती है। जैसे ही आपका 7 EMA एक डिफरेंस बनाता है 21 EMA के ऊपर, तब हमारे पास लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट होती है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। टेक्निकल पॉइंट पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। टेक्निकली अभी भी आप यहां पर न्यूट्रल हो, 60.6 पर MFI, 62.5 पर आपका RSI है। और नेक्स्ट आपका आता है लॉन्ग टर्म ASM1। अभी भी यहां पर आप लॉन्ग टर्म ASM1 में बने हुए। कुछ कमेंट्स है कि लॉन्ग टर्म ASM1 से निकाल दिया गया है, अभी भी नहीं निकाला है। मैं आपको बता दूं, अभी भी लॉन्ग टर्म ASM1 पे ही बना हुआ है। अब कंपनी ने सभी रिटर्न्स दिए, पुराना पार्ट है ये वाला, आप लोगों ने कई वीडियोस में सुना होगा मेरे चैनल पे। कंपनी ने सभी रिटर्न्स दिए अपने बढ़ते ग्रोथ परसेंटेज के अकॉर्डिंग। कंपनी का ग्रोथ कुछ भी नहीं हुआ करता था, -7%, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर कंपनी के ब्रिलियंट रहे हैं, बोथ रिवेन्यू एनुअल बेसिस एंड बोथ प्रॉफिट एनुअल बेसिस। ये सबसे बेस्ट पार्ट रहा है क्यूपिड लिमिटेड में। अब जब बात आती है फर्दर कितना मैं लॉन्ग टर्म जा सकता हूं, नहीं जा सकता, ये सवाल आपका बार बार होता है, जबकि मैं इसका जवाब हर वीडियो में देता हूं कि आपको क्या देखना चाहिए। ठीक है, क्या देखना चाहिए जरूरी। अभी आपने टेक्निकल पॉइंट्स देखे, तो ये तो आपको देखना ही है एक्चुअली में, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कंपनी जो ये अपना ग्रोथ बढ़ा रही है ना, इस ग्रोथ को कंटिन्यू करे आगे जाकर के। जैसे 120%, 140%, 150%, 160%, इस तरीके से कंपनी कैरी करती जाए, तब हम कहते हैं कि हाँ चलो भैया, अभी तक जो कंपनी ने रिटर्न्स दिए ये आगे और कैरी कर सकती है, मैं आगे और लॉन्ग टर्म जा सकता हूं। वरना ऑलरेडी ना लॉन्ग टर्म ये कंपनी पहले ही रिटर्न दे चुकी है। अब कहीं हम यहां पर कंपनी का ग्रोथ कहीं ड्रॉप ना कर जाए, जिसकी वजह से हम फंस ना जाए, इसलिए हमको ये देखना है कि कंपनी का ये ग्रोथ बढ़ता रहना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। बाकी रेगुलर बेसिस पर तो क्वार्टरली रिजल्ट आता नहीं, मतलब हर दिन तो रिजल्ट नहीं आता, हर दिन आपके टेक्निकल्स काम करते हैं, हर दिन आपका चार्ट काम करता है। जब भी 3-4 महीने में आपका एक क्वार्टर रिजल्ट आता है, वहां पर आपको यही ग्रोथ परसेंटेज देखना है, जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपको कितना आगे जाकर के और रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपको प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना होता है, जो कि पिछले 4 क्वार्टर में आपके रिवेन्यू ग्रोथ की तरह ही काफी बड़ा बढ़ता चला गया है। यहाँ पर ये चीजें बताती है लॉन्ग टर्म। बाकी जो जिन लोगों को सही टाइम पर एंट्री नहीं मिलती, वो पता है एक ही काम करते हैं, ऑपरेटर गेम है, ऑपरेटर गेम है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा सरकाजम था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपने वीकेंड का कोई वीडियो नहीं देखा तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाकर के एक आधा वीडियो कोई देख लेना, आपको बहुत कुछ वहां पर मालूम पड़ेगा कि क्यों आज के मार्केट में इतना बढ़िया मोमेंटम है और किस रीजन से आप कितने सारे स्टॉक्स जो मैंने वीडियो पूरी गिनवाई आपको लाइन से, उन्होंने मोमेंटम कैसे दिया है, चार्ट्स के फॉर्मेशन क्या होते हैं, सब चीजें। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो में।